ये ले, लोक नृत्य चल रहे थे ना। एक, एक जाति के नृत्य हैं जिसका नाम है कालबेलिया। कालबेलिया जाति के नृत्य, और कालबेलिया जाति का पहला नृत्य है इंडोली। नंबर 2 है पनिहारी। नंबर 1 कौन सा है? इंडोली। नंबर 1, नंबर 2 पनिहारी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। कालबेलिया जाति का पहला नृत्य है इंडोली, दूसरा पनिहारी, तीसरा संकरिया, चौथा बागड़िया। नंबर 1 इंडोली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 बागड़िया, नंबर 4 इंडोली, पनिहारी, संकरिया। ये तीनों की तीनों युगल नृत्य हैं। इंडोली, पनिहारी, संकरिया कैसे नृत्य हैं? युगल। कैसे? जबकि वागड़िया नृत्य जो है ये कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य है? वागड़िया। कौन सा? कालबेलिया जाति का पहला कौन सा? इंडोली पहला, दूसरा पनिहारी दूसरा, तीसरा। देखो इंडोली और पनिहारी ये दोनों की दोनों जो हुआ करते हैं ये गीत भी है और ये एक नृत्य भी है। संकरिया नृत्य जो हुआ करता है ये प्रेम आधारित युगल नृत्य हुआ करता है, जबकि वागड़िया कौन करती हैं? महिला। देखो कालबेलिया एक जाति भी है, कालबेलिया एक नृत्य भी है। कालबेलिया एक जाति का भी नाम है, कालबेलिया एक नृत्य का भी नाम। कालबेलिया जाति को स्थानीय भाषा में सपेरा भी कहा जाता है। कालबेलिया जाति के कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसमें महिलाएं काले रंग का घेरदार घाघरा पहनती हैं। कालबेलिया नृत्य में महिलाओं के द्वारा किया जाता है और महिलाएं काले रंग का घेरदार घाघरा पहनकर नृत्य करती हैं। क्वेश्चन पूछा जाए काले रंग का घेरदार घाघरा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता? कालबेलिया। आपने नाम सुना होगा, इसकी दो प्रसिद्ध कलाकार हैं, गुलाबो सपेरा और कंचन सपेरा। गुलाबो सपेरा और नंबर 2 है कंचन सपेरा। गुलाबो सपेरा को इसी कालबेलिया नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से किस नृत्य के लिए? कालबेलिया। किनको? गुलाबो सपेरा। किनको? कलाकार कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 गुलाबो सपेरा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 गुलाबो सपेरा और कंचन सपेरा। इस कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर रखा। अब बात ये आती है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है। ये पोडियम मूर्त है, ये पानी की बोतल मूर्त है, ये गिलास मूर्त है, मैं जो बोल रहा हूं ये अमूर्त है, जिसे अपन छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो सब क्या होता है अमूर्त। नृत्य करना अमूर्त है, गीत गाना अमूर्त है, ये सब अमूर्त हुआ करते हैं। नृत्य गीत इनको कहा जाता है सांस्कृतिक, इन प्रोग्रामों को सांस्कृतिक कहा जाता है। तो कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था 2010। ध्यान रखना 2010 में ही जयपुर जंतर मंतर को भी शामिल किया। 2010 में यूनेस्को ने जयपुर जंतर मंतर को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था और यूनेस्को ने 2010 में कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। कालबेलिया जाति के जो पुरुष होते हैं ये वाद्य यंत्र बजाने में बहुत पारंगत होते हैं और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है वीण, पुंगी भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में। वीण को कहा जाता है पुंगी और इस कालबेलिया नृत्य में वीण वाद्य यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। कलाकार कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 गुलाबो सफेरा, नंबर 1। नंबर 2 कंचन सफेरा, नंबर 2। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कौन सा नृत्य? कालबेलिया। कौन सा? कालबेलिया जाति का पहला कौन सा? इंदौली। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कलाकार कितने? नंबर 1 गुलाबो सफेरा, नंबर 1। नंबर 2 कंचन सफेरा, नंबर 2। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कौन सा नृत्य है? कालबेलिया। कौन सा? एक जाति है जिसका नाम है कथौड़ी। कथौड़ी जाति के 2 नृत्य हुआ करते हैं। नंबर 1 है मावलिया। नंबर 1 है मावलिया और नंबर 2 है होली। कथौड़ी जाति के कितने? 2। कितने? नंबर 1 मावलिया, नंबर 1। नंबर 2 होली, नंबर 2। ये मावलिया नृत्य जो है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के हैं? कथौड़ी। कौन सी? कथौड़ी। कथौड़ी जाति के कितने नृत्य हैं? 2। कितने? नंबर 1 मावलिया, नंबर 1। नंबर 2 होली, नंबर 2। मावलिया नृत्य जो है यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मावलिया नृत्य कौन करते? पुरुष। कौन करते? मावलिया नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जबकि होली नृत्य महिलाएं करती हैं। और महिलाएं इस होली नृत्य में पिरामिड बनाने की कला करती हैं। किस नृत्य में पिरामिड बनाने की कला की जाती? होली। कौन सा? कथौड़ी जाति के कितने? 2। कितने? नंबर 1 मावलिया, नंबर 1। नंबर 2 होली, नंबर 2। मावलिया कौन करते? पुरुष। कौन करते? होली कौन करती? महिलाएं। कौन करती? कथौड़ी जाति के कितने? 2। कितने? नंबर 1 मावलिया, नंबर 1। नंबर 2 होली, नंबर 2। मावलिया कौन करते? पुरुष। कौन करते? होली, महिलाएं। होली क्या बनाती? पिरामिड। क्या बनाती? एक जाति है कंजर और कंजर जाति के 2 नृत्य हुआ करते हैं। नंबर 1 है चक्री। नंबर 1 है चक्री और नंबर 2 है धाकड़। कंजर जाति के कितने? 2। कितने? नंबर 1 चक्री, नंबर 1। नंबर 2 धाकड़, नंबर 2। चक्री नृत्य जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है और महिलाएं बहुत तेज गति से गोल गोल घूमते हुए नृत्य करती हैं। इसकी 2 प्रसिद्ध कलाकार हुआ करती हैं। नंबर 1 है फूलमा और नंबर 2 है शांति। कलाकार कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 फूलमा, नंबर 1। नंबर 2 शांति, नंबर 2। कंजर जाति के कितने? 2। कितने? नंबर 1 चक्री, नंबर 1।
नंबर 2 धाकड़, नंबर 2 चक्री की कितनी कलाकार, 2 कितनी, नंबर 1 फूलमा, नंबर 1, नंबर 2 शांति, नंबर 2 कालबेलिया जाति का पहला कौन सा, इंडोली, कौन सा, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, इंडोली पनिहारी संकरिया कैसा, युगल कैसा, वागड़िया महिला, वागड़िया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कौन सा, कालबेलिया, कौन सा, कलाकार कितने, 2 कितने, नंबर 1 गुलाबो सपेरा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 कथौड़ी के कितने, 2 कितने, नंबर 1 कावलिया, नंबर 1, नंबर 2 होली, नंबर 2 कावलिया कौन करते, पुरुष, कौन करते, होली महिला है, होली कंजर जाति के कितने, कितने, नंबर 1 चक्री, नंबर 1, नंबर 2 धाकड़, नंबर 2। अब राजस्थान का एक शास्त्रीय नृत्य भी है, और राजस्थान का एक शास्त्रीय नृत्य है कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कथक, कौन सा। और इस कथक का सबसे प्राचीन जो घराना था, प्राचीन को बोलते हैं आदिम, और आदिम घराना है इसका जयपुर। कथक का आदिम घराना कौन सा, जयपुर, कौन सा। जबकि कथक का मुस्लिम घराना है लखनऊ। लखनऊ मुस्लिम रियासत थी, नवाबों का शहर कहा जाता है। मुस्लिम को घराना कौन सा, लखनऊ, कौन सा। इस कथक के नृत्य जो है यह मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कथक का शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहने वाला, और कथक नृत्य जो है यह मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर किया जाने के कारण कथक नृत्य को मंगलमुखी नृत्य कहते हैं। कथक नृत्य को क्या बोलते हैं, मंगलमुखी नृत्य। कथक को क्या बोलते हैं, मंगलमुखी नृत्य। आदिम घराना जयपुर, आदिम घराना मुस्लिम घराना लखनऊ, मुस्लिम घराना क्या बोलते, मंगलमुखी नृत्य, क्या बोलते। इस कथक नृत्य के आपने देखा होगा या देखना, कथक नृत्य करते समय कभी भी पैर नहीं उठाए जाते, पैर जमीन पे ही रहेंगे आपके। कथक नृत्य की खास विशेषता कि कथक नृत्य करते समय पैर नहीं उठाते। कथक नृत्य करते समय पैर नहीं उठाए जाते हैं। कथक नृत्य एक मंगलमुखी नृत्य है। आदिम घराना जयपुर, आदिम घराना मुस्लिम घराना लखनऊ, मुस्लिम घराना कैसा नृत्य, मंगलमुखी। कैसा नृत्य, कथक नृत्य के समय कभी भी पैर नहीं उठाए जाते। इस कथक नृत्य के प्रवर्तक हुआ करते थे भानोजी महाराज। कथक के प्रवर्तक कौन थे, भानोजी महाराज। कौन थे, भानोजी महाराज कथक के आदिम प्रवर्तक हुआ करते थे। प्रवर्तक कौन थे, भानोजी महाराज। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं बिरजू महाराज। क्वेश्चन पूछा जाता है बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, कथक। कौन सा, प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, बिरजू महाराज। कौन थे, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कथक। और यह राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और यह राजस्थान का ही शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह संपूर्ण उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य हुआ करता है कथकली, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। आदिम घराना जयपुर, आदिम घराना मुस्लिम घराना लखनऊ, मुस्लिम घराना कैसा नृत्य है, मंगलमुखी। कैसा नृत्य, इस नृत्य में पैर नहीं उठाते, कथक। कौन से में, प्रवर्तक कौन, भानोजी महाराज। प्रवर्तक कौन, कालबेलिया जाति का पहला कौन सा, इंडोली। कौन सा, नंबर 2 पनिहारी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 इंडोली पनिहारी संकरिया कैसे, युगल। कैसे, वागड़िया महिला है, वागड़िया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कौन सा, कालबेलिया। कौन सा, कलाकार कितने, 2 कितने, नंबर 1 गुलाबो सपेरा, नंबर 1, नंबर 2 कंचन सपेरा, नंबर 2
हथौड़ी के कितने? दो। कितने? नंबर एक मावलिया, नंबर एक। नंबर दो होली, नंबर दो। मावलिया कौन करते? पुरुष। कौन? होली महिला है। होली कंजर जाति के कितने? दो। कितने? नंबर एक चक्री, नंबर एक। नंबर दो आकाश, नंबर दो। चक्री के कितनी कलाकार? दो। कितनी? नंबर एक फूलमा, नंबर एक। नंबर दो शांति, नंबर दो। शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक। कौन सा? आदिम घराना जयपुर, आदिम घराना। मुस्लिम घराना लखनऊ, मुस्लिम घराना। कैसा नृत्य? मंगलमुखी। कैसा नृत्य? किस नृत्य में पैर नहीं उठाते? कौन सा? प्रवर्तक कौन? भानुजी महाराज। प्रवर्तक कौन? प्रसिद्धि कौन? बीरजू महाराज। प्रसिद्धि। ये तुम्हारे राजस्थान में प्रमुख है नृत्य। इसके बाद राजस्थानी कल्चर का टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला का विकास हुआ था 15वीं-16वीं शताब्दी में। राजस्थानी चित्रकला का विकास 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ। सर 15वीं या 16वीं? 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था, 16वीं शताब्दी का सॉरी 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था, 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। सर एक बार एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, दोनों ही ऑप्शन में थे। ऑप्शन में 15वीं भी था, ऑप्शन में 16वीं भी था। आंसर आएगा 15वीं। क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला का विकास कौन सी शताब्दी? 15वीं 16वीं? कौन सी? लेकिन राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक विकास, और सर्वाधिक विकास को कहा जाता है स्वर्णकाल। सर्वाधिक विकास को स्वर्णकाल कहा जाता है। और राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था 17वीं 18वीं शताब्दी। सत्रहवीं 18वीं शताब्दी दोनों ऑप्शन में आ गई, तो दोनों यदि ऑप्शन में आएंगी तो आंसर आएगा 17वीं। ऑप्शन में 17वीं भी आ गई, ऑप्शन में 18वीं भी आ गई, तो आंसर क्या आएगा? 17वीं। विकास कौन सी? 15वीं 16वीं? कौन सी? स्वर्णकाल 17वीं 18वीं स्वर्णकाल। और एक इतिहासकार थे जिनका नाम था कार्ले खंडालवाला। कार्ले खंडालवाला। और कार्ले खंडालवाला ने 17वीं 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल कहा। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल कौन सी शताब्दी? 17वीं 18वीं? कौन सी? विकास कौन सी? 15वीं 16वीं? विकास कौन सी? स्वर्णकाल 17वीं 18वीं? स्वर्णकाल। स्वर्णकाल कहा गया है 17वीं 18वीं शताब्दी को, और स्वर्णकाल कहा था कार्ले खंडालवाला। कार्ले खंडालवाला ने 17वीं 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल कहा। इस राजस्थानी चित्रकला पर सबसे पहले जिस शैली का प्रभाव पड़ा था वो थी अजंता। राजस्थानी चित्रकला पर सबसे पहले अजंता का प्रभाव पड़ा था। अजंता के बाद प्रभाव पड़ा था फारस। अजंता के बाद फारस। सबसे पहले अजंता, सबसे पहले नंबर दो फारस, नंबर दो। लेकिन सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था मुगल शैली का। सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली? मुगल शैली। कौन सी? सबसे पहले अजंता, सबसे पहले नंबर दो फारस, नंबर दो। नंबर तीन मुगल, नंबर तीन, नंबर तीन मुगल। लेकिन सर्वाधिक प्रभाव किसका? मुगल। किसका? विकास कौन सी? 15वीं 16वीं? विकास कौन सी? स्वर्णकाल 17वीं 18वीं? स्वर्णकाल। किसने कहा? कार्ले खंडालवाला। किसने कहा?
सबसे पहले अजंता, सबसे पहले नंबर 2 फारस, नंबर 2 नंबर 3 मुगल, नंबर 3 सर्वाधिक प्रभाव मुगल, सर्वाधिक प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का पड़ा था। इस राजस्थानी चित्रकला का विकास यदि नॉर्मली पूछा जाए तो विकास हुआ था महाराणा कुंभा के काल में। राजस्थानी चित्रकला का विकास महाराणा कुंभा के शासन काल में माना जाता है, लेकिन राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी। वैज्ञानिक विभाजन और वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी। क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी। किसने? अब बात यह आती है वैज्ञानिक विभाजन होता क्या है। देखो राजस्थानी चित्रकला, अब आपने इसमें अंदर पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे शैलियां। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली अलग, मेवाड़ शैली अलग, हाड़ौती शैली अलग, जयपुर शैली अलग, ढूंढाड़ शैली अलग, अलग अलग शैलियां हुआ करती हैं। इसे कहा गया था वैज्ञानिक विभाजन। और वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी। और आनंद कुमार स्वामी की एक पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स, 1916 में चित्रित हुई थी। इस राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में इसका वैज्ञानिक विभाजन किया गया था। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी। किसने? पुस्तक कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स। पुस्तक कौन सी? विकास कौन सी शताब्दी? 15वीं 16वीं। कौन सी? स्वर्णकाल 17वीं 18वीं। स्वर्णकाल किसने कहा? कार्ले खंडाल वाला। किसने? सबसे पहले अजंता, सबसे पहले नंबर 2 फारस, नंबर 2 नंबर 3 मुगल, नंबर 3 सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली, सर्वाधिक प्रभाव वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी। वैज्ञानिक विभाजन पुस्तक कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स। पुस्तक कौन सी? 1916 में राजपूत पेंटिंग्स में किया गया था। लेकिन आधुनिक चित्रकला लाने का श्रेय आधुनिक चित्रकला लाने का श्रेय जाता है कुंदन लाल मिश्र। कुंदन लाल मिश्र। आधुनिक चित्रकला का श्रेय किसको? कुंदन लाल मिश्र। किसको? ध्यान रखना दोनों मिलते जुलते शब्द हुआ करते हैं। वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी। वैज्ञानिक विभाजन पुस्तक कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स। पुस्तक कौन सी? आधुनिक चित्रकला कुंदन लाल मिश्र। आधुनिक चित्रकला का श्रेय दिया जाता है कुंदन लाल मिश्र को। मैंने आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया। मेवाड़ के इतिहास में मैंने आपको बताया होगा कि मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। इसके काल में तेसिंग के काल में चित्रित किया गया था। दूसरा प्राचीनतम चित्र हुआ करता सुपासना चरितम, मुगल के काल में चित्रित हुआ। जबकि क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा? 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। दस वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। बंद करना है, इसको बंद कर देना है। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम ग्रंथ था 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। ये 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी 1060 ईस्वी में जैसलमेर से मिला था। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम ग्रंथ था 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, 1060 ईस्वी में जैसलमेर से प्राप्त हुआ था। जबकि दूसरा माना गया है ओद निर्युक्त व्रति। कई जगह पर
10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी को ही ओद निर्युक्त व्रति कहते हैं। ओद निर्युक्त व्रति। दूसरा हुआ कर रहा था ओद निर्युक्त व्रति। पहला था 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, दूसरा था ओद निर्युक्त व्रति। और इन ग्रंथों को राजस्थानी चित्रकला का द्वीप स्तंभ कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला का द्वीप स्तंभ। राजस्थानी चित्रकला का द्वीप स्तंभ कितने ग्रंथ हैं? 2। कितने? नंबर 1 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, कौन सा? नंबर 2 ओद निर्युक्त व्रति। नंबर 2 कहां से? जैसलमेर। कहां से? क्या बोलते? राजस्थानी चित्रकला का द्वीप स्तंभ, क्या बोलते? और ये आज भी रखे हुए हैं जैसलमेर में। एक भंडार है जिनवद्र सूरी ग्रंथ भंडार। जैसलमेर में जिनवद्र सूरी ग्रंथ भंडार हुआ करता है और जिनवद्र सूरी ग्रंथ भंडार में ये आज भी स्थित है। कितने ग्रंथ हैं? 2। कितने? नंबर 1 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, दूसरा है ओद निर्युक्त व्रति। जबकि मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जबकि मेवाड़ शैली का ही दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ है सुपास महाचरितम। मेवाड़ शैली का दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ है सुपास महाचरितम। कौन सा? पहला कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा? दूसरा सुपास महाचरितम। दूसरा प्राचीनतम कौन सा? 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। कौन सा? दूसरा ओद निर्युक्त व्रति। दूसरा मेवाड़ शैली का प्राचीनतम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ शैली का दूसरा सुपास महाचरितम। दूसरा राजस्थानी चित्रकला का विकास कौन सी? 15वीं 16वीं। कौन सी? स्वर्णकाल 17वीं 18वीं। स्वर्णकाल किसने कहा? कार्ले खंडाल वाला। किसने कहा? राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक रंग दिखाया गया है लाल और पीला। राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक रंग कौन सा? लाल और पीला। रंग कौन सा? जबकि सर्वाधिक पक्षी दिखाया गया है मोर। रंग कौन सा? लाल और पीला। रंग कौन सा? पक्षी कौन सा? मोर। कौन सा? सबसे पहले अजंता। सबसे पहले नंबर 2 फारस। नंबर 2 नंबर 3 मुगल। नंबर 3 वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी। वैज्ञानिक विभाजन पुस्तक कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स। पुस्तक कौन सी? आधुनिक चित्रकला कुंदनलाल मिश्र। आधुनिक चित्रकला प्राचीनतम ग्रंथ है 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। प्राचीनतम। दूसरा ओद निर्युक्त व्रति। दूसरा क्या बोलते? राजस्थानी चित्रकला का द्वीप स्तंभ। क्या बोलते? मेवाड़ शैली का प्राचीनतम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ शैली का दूसरा सुपास महाचरितम। दूसरा मेवाड़ शैली का दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ सुपास महाचरितम। अब राजस्थानी चित्रकला में स्कूल बताए गए हैं 4। स्कूल कितने? 4। कितने? नंबर 1 है मेवाड़। नंबर 2 है मारवाड़। नंबर 3 है ढूंढाड़ और नंबर 4 है हाड़ौती।
स्कूल कितने? 4। स्कूल कितने? नंबर 1 मेवाड़, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 ढूंढाट, नंबर 3, नंबर 4 हाड़ौती, नंबर 4, नंबर 1 मेवाड़, नंबर 1 मेवाड़ राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन स्कूल था। प्राचीन स्कूल कौन सा? मेवाड़। कौन सा? नंबर 2 मारवाड़, मारवाड़ राजस्थानी चित्रकला का सबसे बड़ा स्कूल था। सबसे प्राचीन कौन सा? मेवाड़ प्राचीन, बड़ा मारवाड़ बड़ा, नंबर 3 ढूंढाट, नंबर 3, नंबर 4 हाड़ौती, नंबर 4। क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थानी चित्रकला का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा? मारवाड़। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक चित्र कौन से स्कूल में? मेवाड़। सबसे बड़ा कौन सा है? मारवाड़। सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन मेवाड़ प्राचीन। अब बताओ कोई प्राचीन हुआ, पुराना हुआ तो चित्र भी ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? तो सर्वाधिक चित्र हैं मेवाड़, सर्वाधिक चित्र मेवाड़ में है, सबसे बड़ा स्कूल मारवाड़। अब इन स्कूलों के अंदर क्या है? शैलियां हैं। जैसे मेवाड़ में मेवाड़ शैली है, चावंड शैली है, देवगढ़ शैली है, उदयपुर शैली है, ये चावंड में हुआ करती हैं। मारवाड़ में कौन कौन से? किशनगढ़ शैली है, बीकानेर शैली है, जोधपुर शैली है, जैसलमेर शैली है, नागौर शैली है, ये मेवाड़ में है। हाड़ौती में कौन कौन सी? मारवाड़ में सॉरी, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़। बची कुची कौन बस गई? जयपुर है, अलवर है, करौली है, उनियारा है, ये शैली कौन सी में है? जय ढूंढाड़ में। स्कूल कितने हैं? 4। कितने? अब राजस्थानी चित्रकला में अलग अलग स्वरूप दिखाया गया है। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण राजस्थानी चित्रकला का स्कूल हुआ करता है भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण किसे कहते हैं? भीत। गांव में दीवार को कहा जाता है भीत। गांव में दीवार को भीत बोलते हैं। और भीत के ऊपर किया जाने वाला चित्रण क्या कहलाता है? भित्ति चित्रण। मतलब दीवार पर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण। दीवार पर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण क्या कहलाएगा? भित्ति चित्रण। क्या कहलाएगा? अब भित्ति चित्रण 2 प्रकार का होता है। एक तो दीवार सूख गई और सूखने के बाद अलंकरण किया गया। एक भित्ति चित्रण की अभी दीवार गीली है, प्लास्टर हुआ है अभी, या अपन ने माड़ा है अभी तक दीवार गीली है और गीली दीवार पर ही चित्रांकन कर दिया गया। एक तो दीवार सूखने के बाद किया जाता है और एक गीली ही दीवार पर कर दिया जाता है। तो गीली दीवार पर जो किया जाता है उसको बोलते हैं फ्रेस्को ब्रूनो। गीली दीवार पर किया जाने वाला अलंकरण कहलाता है फ्रेस्को ब्रूनो और सूखी दीवार पर किया जाने वाला कहलाता है फ्रेस्को सेको। भित्ति चित्रण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है फ्रेस्को ब्रूनो और नंबर 2 है फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को ब्रूनो और नंबर 2 है फ्रेस्को सेको। भित्ति चित्रण 2 प्रकार का, नंबर 1 फ्रेस्को ब्रूनो और नंबर 2 है फ्रेस्को सेको। भित्ति चित्रण कितने प्रकार का? 2। कितने? नंबर 1 फ्रेस्को ब्रूनो, नंबर 1, नंबर 2 फ्रेस्को सेको, नंबर 2। फ्रेस्को ब्रूनो बोले तो आली दीवार पर किया जाने वाला अलंकरण। आली दीवार पर किया जाने वाला अलंकरण कहलाता है फ्रेस्को ब्रूनो। आली कोई गांव में बोलते हैं गीली, आली कोई क्या बोलते हैं? गीली। तो फ्रेस्को ब्रूनो को ही कहा जाता है आला गीला। फ्रेस्को ब्रूनो को क्या बोलते हैं? आला गीला। क्या बोलते हैं? फ्रेस्को ब्रूनो को कहा जाता है आला गीला या इसी को कहा जाता है अरायस। फ्रेस्को ब्रूनो को आला गीला या फ्रेस्को ब्रूनो को कहा जाता है अरायस पद्धति। क्यों? क्योंकि ये गीली दीवार वाला जो पैटर्न है ये अपने अरायस से लिया गया था। अरायस एक देश हुआ करता है, वहां से लिया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया अरायस पद्धति। भित्ति चित्रण कितने? 2। कितने? नंबर 1 फ्रेस्को ब्रूनो, नंबर 1, नंबर 2 फ्रेस्को सेको, नंबर 2
फ्रेस्को ब्रूनो को क्या बोलते? आला गीला क्या बोलते? या अराइस पद्धति या और सूखी दीवार पर किया जाने वाला फ्रेस्को सेको क्या कहलाएगा? दीवार पर किया जाने वाला अलंकरण भित्ति चित्रण क्या कहलाता? कितने प्रकार का? दो। कितने? नंबर एक फ्रेस्को ब्रूनो, नंबर एक। नंबर दो फ्रेस्को सेको, नंबर दो आली दीवार पर किया जाने वाला फ्रेस्को ब्रूनो आली दीवार पर, सूखी पर फ्रेस्को सेको सूखी पर। यह भित्ति चित्रण प्रसिद्ध हुआ करता है शेखावाटी और हाड़ौती। जयपुर का भी प्रसिद्ध है लेकिन सर्वाधिक शेखावाटी और हाड़ौती का है। भित्ति चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी और हाड़ौती। कहाँ का? भित्ति चित्रण शेखावाटी और हाड़ौती का प्रसिद्ध हुआ करता है। शेखावाटी में भित्ति चित्रण की हवेलियों को बोलते हैं ओपन आर्ट गैलरी। शेखावाटी में भित्ति चित्रण की हवेलियों को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। शेखावाटी में भित्ति चित्रण की हवेलियों को क्या बोलते? ओपन आर्ट गैलरी क्या बोलते? शेखावाटी में भित्ति चित्रण की हवेलियों को ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। भित्ति चित्रण कितने प्रकार का? दो। कितने? नंबर एक फ्रेस्को ब्रूनो, नंबर एक। नंबर दो फ्रेस्को सेको, नंबर दो आली दीवार पर फ्रेस्को ब्रूनो आली दीवार पर, सूखी दीवार पर फ्रेस्को सेको सूखी दीवार पर। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी और हाड़ौती। कहाँ का? शेखावाटी में भित्ति चित्रण की हवेलियों को ओपन आर्ट गैलरी क्या बोलते? राजस्थानी चित्रकला का विकास कौन शताब्दी? 15वीं 16वीं। कौन सी? स्वर्णकाल 17वीं 18वीं। स्वर्णकाल किसने कहा? कार्ले खंडाल वाला। किसने कहा? सबसे पहले कौन सी शैली? अजंता। कौन सी? नंबर दो फारस, नंबर दो। नंबर तीन मुगल, नंबर तीन सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली, सर्वाधिक प्रभाव। आधुनिक वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी। किसने? पुस्तक कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स। पुस्तक कौन सी? आधुनिक चित्रकला का श्रेय किसको? कुंदनलाल मिश्र। आधुनिक चित्रकला। प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा? 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। कौन सा? दूसरा ओद निर्युक्त व्रति। दूसरा राजस्थानी चित्रकला का द्वीप स्तंभ कितने ग्रंथ हैं? दो। कितने? मेवाड़ शैली का प्राचीनतम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा? दूसरा सुपासना चरितम। दूसरा स्कूल कितने? 4। कितने? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार। प्राचीन कौन सा? मेवाड़ प्राचीन। बड़ा मारवाड़ बड़ा। दीवार पर किया जाने वाला अलंकरण भित्ति चित्रण क्या कहलाता? कितने प्रकार का? दो। कितने? नंबर एक फ्रेस्को ब्रूनो, नंबर एक। नंबर दो फ्रेस्को सेको, नंबर दो। फ्रेस्को ब्रूनो को क्या बोलते? आला गीला क्या बोलते? या अरायस या फ्रेस्को ब्रूनो को क्या बोलते? आला गीला क्या बोलते? शेखावाटी में भित्ति चित्रण की हवेलियों को क्या बोलते? ओपन आर्ट गैलरी क्या बोलते? लिखो एक बार। कालवेलिया जाति के नृत्य। प्रतापगढ़ का मोहिनी। कालवेलिया जाति के नृत्य। नंबर एक इंडोली, नंबर एक इंडोली। नंबर दो पनिहारी, नंबर एक इंडोली। नंबर दो पनिहारी। नंबर तीन वागड़िया सॉरी शंकरिया। नंबर चार बागड़िया।
इंडोली, पनिहारी, संकरिया, वागड़िया। इन तीनों के सामने लिख लेना ऐसे युगल। युगल। इंडोली, पनिहारी, संकरिया। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो चालू है यार पुष्पेंद्र। इंडोली, पनिहारी, संकरिया के सामने लिखना युगल। वागड़िया के सामने लिखना महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। कालबेलिया जाति का अगला लिखना कालबेलिया नृत्य। आवाज नहीं आ रही? कालबेलिया जाति का अगला लिखना कालबेलिया नृत्य। यह कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा, यह कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा, कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा काले रंग का, महिलाओं के द्वारा काले रंग का घेरदार घाघरा पहनकर, कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा काले रंग का घेरदार घाघरा पहनकर, घेरदार घाघरा पहनकर किया जाता है। कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा काले रंग का घेरदार घाघरा पहनकर किया जाता है। गुलाबो सपेरा और कंचन सपेरा, गुलाबो सपेरा और कंचन सफेरा, गुलाबो सपेरा और कंचन सपेरा इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। गुलाबो सपेरा, कंचन सपेरा इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। 2016 में, 2016 में, 2016 में गुलाबो सपेरा को 2016 में गुलाबो सपेरा को कालबेलिया नृत्य के लिए 2016 में गुलाबो सपेरा को कालबेलिया नृत्य के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। कालबेलिया नृत्य के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 2010 में 2010 में कालबेलिया नृत्य को 2010 में कालबेलिया नृत्य को कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में
शामिल कर लिया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया है। हेडिंग डालो, कथौड़ी जाति के नृत्य। हेलो, नमस्ते। कथौड़ी जाति के नृत्य, बोल भाई कौन? क्लास छोड़े हूँ, कुछ क्लास छोड़े आऊँगा, बता दे तो मैं क्लास छोड़ के आऊँगा। कथौड़ी जाति के नृत्य, मावलिया होली। हम नहीं, अभी मैं 15 मिनट में क्लास छोड़ के फ़ोन करता हूँ ना। तो नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ 15 मिनट में। मावलिया होली, मावलिया होली। मावलिया नवरात्राओं में, मावलिया नवरात्राओं में पुरुषों द्वारा किया जाता है। नवरात्राओं में पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली, होली महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं, इस नृत्य में महिलाएं पिरामिड बनाने की, इस नृत्य में महिलाएं पिरामिड बनाने की, पिरामिड बनाने की कला करती हैं। इसमें महिलाएं पिरामिड बनाने की कला करती हैं। हेडिंग डाला, कंजर जाति के नृत्य। कंजर जाति के नृत्य, चक्री और धाकड़। कंजर जाति के नृत्य चक्री और धाकड़। चक्री और धाकड़। चक्री महिलाओं द्वारा किया जाता है। चक्री महिलाएं करती हैं। चक्री महिलाएं करती हैं। प्रसिद्ध कलाकार, पेन ही मिट जाता है, देना। थाईलैंड, थाईलैंड का पेन लिख के देख लो, ये वाला नहीं, इससे लिखा है, जोर लगाओ। अरे यार सच में यार, पेन भी मिट रहा है। पेन, पेन से लिखी हुई चीज भी मिट रही है। सोने या पेन मुक दे, स्टाम्प लिखन दे 2-4, स्टाम्प पे साइन करवाऊं। 10 लाख की जगह कहीं को, जब देख दिमाग को 10 लाख में रहेगा।
यार, जब बेईमानी करनी तो 10-20 लाख की करनी है, ये पागल ही रहो रे यार, लिखो रे पहले ही प्रसिद्ध कलाकार फूलमा और शांति, प्रसिद्ध कलाकार फूलमा और शांति। गाड़ी पे लिख रहा है कि वैसे तो पीछे की पर लिख रहा है मुझे धुलवा दो प्लीज, छोरा ने लिख दिया फूलमा और शांति। नंबर 2 धाकड़, नंबर 2 धाकड़ पुरुषों द्वारा किया जाता है। नंबर 2 धाकड़ नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। लो एक काम करे, या हम हल्का सा जहर मिला दें। तू हम दूध तो डाल ही ना है, पाउडर की तो चाय बना ला है यार। धाकड़ पुरुषों द्वारा किया जाता है। हेडिंग डालो कथक नृत्य, कथक नृत्य यह राजस्थान का, यह राजस्थान का यह राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। नोट डाल के लिखना। नोट, यह उत्तर भारत का, यह उत्तर भारत का भी शास्त्रीय नृत्य है। यह उत्तर भारत का भी शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का भी शास्त्रीय नृत्य है। आदिम घराना जयपुर, आदिम घराना जयपुर, आदिम घराना जयपुर। मुस्लिम घराना लखनऊ, मुस्लिम घराना लखनऊ। मुस्लिम घराना लखनऊ। इसके प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक भानोजी महाराज थे। इसके प्रवर्तक भानोजी महाराज थे। भानोजी महाराज थे। इसे प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय, इसे प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय वीरजू महाराज को जाता है। प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय वीरजू महाराज को जाता है। यह, आप बर्तन भाड़े से न फेंक रहे हो, का भगोनी फेंकी है, का फेंकी है? यह मांगलिक अवसरों पर, यह मांगलिक अवसरों पर, अवसरों पर किया जाता है।
मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, इसलिए इसे इसलिए इसे मंगलमुखी नृत्य कहते हैं। इसलिए इसे मंगलमुखी नृत्य कहते हैं। कथक नृत्य करते समय कथक नृत्य करते समय पैर नहीं उठाते। कथक नृत्य करते समय पैर नहीं उठाते। कथक का शाब्दिक अर्थ है कथक का शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ है कथा कहने वाला। कथक का शाब्दिक अर्थ है कथा कहने वाला। प्रेरणा श्रीमाली प्रेरणा प्रेरणा श्रीमाली इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। प्रेरणा प्रेरणा नाम होता है ना प्रेरणा। प्रेरणा श्रीमाली इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। नोट डाल के लिखना, दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य। अरे एक ही है, ये पूरा नाम है प्रेरणा श्रीमाली। तो तुम्हारे समझने से कुछ होता है क्या? प्रेरणा श्रीमाली प्रसिद्ध कलाकार हैं। नोट डाल के लिखो, दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। हेडिंग डालो, राजस्थानी चित्रकला। दो लिख ली दिखे, प्रेरणा अलग और श्रीमाली अलग। तेरे को पता था पहले? फिर ठीक है। राजस्थान, अरे नए पेज पर लिख ले, लोबिन इन 4 लाइन छोड़ दे। 3 लाइन बच रही नीचे की, वहीं डाल दियो राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला का विकास राजस्थानी चित्रकला का विकास 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ, जबकि सर्वाधिक विकास 17वीं-18वीं शताब्दी में हुआ।
सर्वाधिक विकास 17वीं 18वीं शताब्दी में हुआ। कार्ले खंडालवाला ने कार्ले खंडालवाला ने सर्वाधिक विकास 17वीं 18वीं शताब्दी में हुआ। कार्ले खंडालवाला ने 17वीं 18वीं शताब्दी को कार्ले खंडालवाला ने 17वीं 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का 17वीं 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल कहा। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल कहा। राजस्थानी चित्रकला पर राजस्थानी चित्रकला पर सर्वप्रथम अजंता राजस्थानी चित्रकला पर सर्वप्रथम अजंता अजंता नंबर 2 फारस। अरे यार इसको बंद कर ले, आगे तबीयत खराब है इसकी। अरे कर ले बंद, हवाई हवा दे रही है। और काले वो चावे तू। सर्वप्रथम अजंता, नंबर 2 फारस, नंबर 3 मुगल शैली। सर्वप्रथम अजंता, नंबर 2 फारस, नंबर 3 मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। जबकि सर्वाधिक प्रभाव जबकि तबीयत खराब है इसकी। सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का रहा। सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का रहा। राजस्थानी चित्रकला में राजस्थानी चित्रकला में सर्वाधिक सर्वाधिक लाल और पीले रंग का सर्वाधिक लाल और पीले रंग का प्रयोग हुआ। सर्वाधिक लाल और पीले रंग का प्रयोग हुआ। पीले। जबकि सर्वाधिक पक्षी पक्षी मोर का चित्रांकन हुआ। सर्वाधिक पक्षी मोर का चित्रांकन हुआ। राजस्थानी चित्रकला का राजस्थानी चित्रकला का चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक
आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया। अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया। राजपूत पेंटिंग्स में किया। 1916 लिख लो आगे। आधुनिक चित्रकला का श्रेय आधुनिक चित्रकला का श्रेय चित्रकला का श्रेय कुंदन लाल मिश्र कुंदन लाल मिश्र को जाता है। आधुनिक चित्रकला का श्रेय कुंदन लाल मिश्र को जाता है। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। प्राचीनतम ग्रंथ 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। दस वैकल्पिक सूत्र चूर्णी था। जो 1060 ईस्वी में जो 1060 ईस्वी में जैसलमेर से प्राप्त हुआ। जैसलमेर से प्राप्त हुआ। दूसरा ओद निर्युक्त व्रति। ओद निर्युक्त व्रति। ओद निर्युक्त व्रति। ये ग्रंथ ये का मतलब दोनों जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार में ये ग्रंथ जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार में जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में स्थित हैं। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में स्थित हैं। इनको राजस्थानी चित्रकला का इनको राजस्थानी चित्रकला का द्वीप स्तंभ कहते हैं। इनको राजस्थानी चित्रकला का द्वीप स्तंभ कहते हैं। राजस्थानी चित्रकला का द्वीप स्तंभ कहते हैं। मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ
मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ। ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ शैली का प्राचीनतम ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था जो जो 1260 ईस्वी में जो 1260 ईस्वी में रावल तेज सिंह के समय रावल तेज सिंह के समय कमलचंद द्वारा रावल तेज सिंह के समय कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया चित्रित किया गया मेवाड़ शैली का दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ। मेवाड़ शैली का दूसरा प्राचीनतम ग्रंथ है सुपासनाह चरितम। सुपासनाह चरितम था जो महाराणा मुकल के समय चित्रित हुआ। तेईस जो महाराणा मुकल के समय चित्रित हुआ 1423। पहले वहां लिखा दिया मैंने। हेडिंग डाला राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। चित्रकला की विशेषताएं। नंबर 1 चटकीले रंगों का प्रयोग। नंबर 1 चटकीले रंगों का प्रयोग। चटकीले रंगों का प्रयोग। नंबर 2 भावों की प्रधानता। भाव इमोशंस। भावों की प्रधानता। भावों की प्रधानता। नंबर 3 नारी सौंदर्य। नंबर 3 नारी सौंदर्य। नंबर 4 लोक कलाओं का चित्रांगन। लोक कलाओं का चित्रांगन। राजस्थानी चित्रकला के स्कूल। राजस्थानी चित्रकला के स्कूल।
नंबर 1 मेवाड़ स्कूल, नंबर 1 मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल सबसे प्राचीन है, यह सबसे प्राचीन स्कूल है। इसी में लिखना मेवाड़ शैली, इस स्कूल में जो शैली आती है मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, त्रावंड शैली, मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, त्रावंड शैली, देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली। नंबर 2 मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल। सबसे बड़ा स्कूल, मारवाड़ स्कूल। सबसे बड़ा स्कूल। इसमें किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, बीकानेर शैली, मरगो का बीड़ी ने चांस तो रे देख, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली, नागौर शैली, हाडोती स्कूल, कोटा शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, झालावाड़ शैली, झालावाड़ शैली, कौन सा रह गया? ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, जयपुर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली, उनियारा टोंक वाला, उनियारा शैली, अलवर शैली, अलवर शैली, करौली भी बोलते हैं लेकिन करौली क्या स्वतंत्र कोई बड़ी शैली नहीं है। हेडिंग डालो भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण, दीवार पर, दीवार पर किया जाने वाला
दीवार पर किया जाने वाला कंपीकरण है। दीवार पर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण। दीवार पर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण। दीवार पर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण भित्ति चित्रण कहलाता है। दोबारा बोलो, कहां से? भित्ति चित्रण दीवार पर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण भित्ति चित्रण कहलाता है। और कैसे तू का लपालप सी कर रो, कहा है वो, कहां से रह गया? सौंदर्यात्मक के पीछे तो कुछ है नहीं, अलंकरण भित्ति चित्रण कहलाता है। सौंदर्यात्मक अलंकरण भित्ति चित्रण कहलाता है। भित्ति चित्रण भित्ति चित्रण शेखावाटी भित्ति चित्रण शेखावाटी और हाडौती का प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण शेखावाटी और हाडौती का प्रसिद्ध है। शेखावाटी में भित्ति चित्रण की हवेलियों को शेखावाटी में भित्ति चित्रण की हवेलियों को भित्ति चित्रण की हवेलियों को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। शेखावाटी में भित्ति चित्रण की हवेलियों को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। भित्ति चित्रण दो प्रकार का होता है। भित्ति चित्रण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। फ्रेस्को ब्रूनो फ्रेस्को ब्रूनो फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को ब्रूनो और फ्रेस्को सेको। हेडिंग डालो, फ्रेस्को ब्रूनो फ्रेस्को ब्रूनो। आली 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 कोष्टक में लिखो गीली, कोष्टक में गीली। दीवार पर काली या गीली दीवार पर किया जाने वाला आली या गीली दीवार पर किया जाने वाला आली या गीली दीवार पर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण आली या गीली दीवार पर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण भित्ति चित्रण फ्रेस्को ब्रूनो कहलाता है। आली दीवार पर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण फ्रेस्को ब्रूनो कहलाता है। इसे आला गीला
इसे आला गीला या आरायस पद्धति कहते हैं। इसे आला गीला या आरायस पद्धति कहते हैं। नंबर 2 डाल फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको। सूखी दीवार पर, सूखी दीवार पर सूखी दीवार पर किया जाने वाला, सूखी दीवार पर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण। सूखी दीवार पर किया जाने वाला सौंदर्यात्मक अलंकरण फ्रेस्को सेको कहलाता है। हेडिंग डालना माड़ना। माड़ना, माड़ना जानते हैं? लिखो माड़ना। फर्श पर, फर्श कोष्टक में जमीन, फर्श पर कोष्टक में जमीन, कोष्टक में जमीन, फर्श पर किया जाने वाला, फर्श पर किया जाने वाला अलंकरण, फर्श पर किया जाने वाला अलंकरण माड़ना कहलाता है। माड़ना कहलाता है। हेडिंग डालना गोदना। गोदना, गोदना। शरीर पर किया जाने वाला अलंकरण, शरीर पर किया जाने वाला अलंकरण, शरीर पर किया जाने वाला अलंकरण गोदना कहलाता है। गोदना कहलाता है। इसमें सर्वाधिक, इसमें सर्वाधिक सर्वाधिक हरे और काले रंग का, सर्वाधिक हरे और काले रंग का, हरे और काले रंग का प्रयोग करते हैं। रंग का, हरे और काले रंग का प्रयोग करते हैं। हेडिंग डालना पाने। पाने, पाने। अरे लिखो और लिखा दीजिए। पाने, कागज पर, कागज पर, कागज पर किया जाने वाला चित्रांकन, कागज पर किया जाने वाला चित्रांकन, कागज पर किया जाने वाला चित्रांकन पाने कहलाता है। पाने कहलाता है। इसमें सर्वाधिक, इसमें सर्वाधिक
देवी देवताओं के, इसमें सर्वाधिक देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। ये शेखावाटी प्रसिद्ध हैं। ये शेखावाटी प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी प्रसिद्ध हैं। हेडिंग डालना किशनगढ़ शैली। तुम जितनी करोगे ना उतना ही लिखाऊंगा बेटा। हेडिंग डालो। किसमें सफेद रंग के पाने बनते होंगे। देवी देवताओं के चित्र बनाएंगे तो देवी देवताओं के से रंग बनेंगे ना। हेडिंग डालो किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। इसका सर्वाधिक विकास इसका सर्वाधिक विकास सावंत सिंह जी। सावंत, सर्वाधिक विकास सावंत सिंह उर्फ नागरीदास। सावंत सिंह को बोलते हैं नागरीदास, या कोष्टक में लिख लो नागरीदास जी। नागरीदास के समय हुआ। सावंत सिंह उर्फ नागरीदास के समय हुआ। इसमें सावंत सिंह को भगवान कृष्ण के रूप में, सावंत सिंह को भगवान कृष्ण के रूप में तथा उनकी प्रेमिका बनी ठनी को, प्रेमिका बनी ठनी को राधा के रूप में, प्रेमिका बनी ठनी को राधा के रूप में दिखाया गया है। दिखाया गया है। कृष्ण और राधा का, कृष्ण और राधा का, कृष्ण और राधा का प्रेम भाव चित्रण, कृष्ण और राधा का प्रेम भाव चित्रण इसकी प्रमुख विशेषता है। प्रेम भाव चित्रण